बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस। अब एसिड और बेसिस क्या होते हैं, इसके हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स देखने हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट दिए थे, हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। इसके सम पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ये इसका सोर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होता है ये, ठीक है। जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, सोर, ठीक है। लेकिन जो बेसिस होते हैं इसका टेस्ट बिटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साबुन वगैरह हो गया, सोप वगैरह, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, सोप वगैरह। और जो हमारे पास सोर टेस्ट में आपके पास एग्जांपल आ जाता है, जैसे लेमन जूस है, उसका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये ब्लू लिटमस को क्या कर देती है, रेड कर देती है। मतलब ब्लू कलर का लिटमस जो होता है, अगर वो रेड कलर में, मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल आप एक लेमन जूस का एक सोल्यूशन ले लेते हो, उसमें अगर आप लिटमस पेपर को डिप करो तो अगर वो रेड हो जाए, दैट्स मीन कि जो आपके पास वो लिक्विड था वो क्या है, एसिड है। इसी तरह अगर हमारे पास जो लिटमस है वो रेड से ब्लू हो जाए तो दैट्स मीन वो क्या है, हमारे पास बेस है। नंबर 1 इसका सोर टेस्ट होता है। नंबर 2 ये ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। बेसिस जो हैं इनका बिटर टेस्ट होता है, मतलब ये कड़वा होता है। और ये रेड लिटमस को क्या कर देती है, ब्लू कर देती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ये क्रोसिव होते हैं। क्या होते हैं, क्रोसिव। क्रोसिव का मतलब होता है, कुरैयन का नाम सुना होगा, जंग लगना। मतलब बेसिकली ये क्रोसिव होते हैं कि कहीं किसी भी जगह पर जंग लगने की वजह बनते हैं, ठीक है। कोज टू टेन कुरैयन, मतलब ये कुरैयन जो है वो करने की वजह बनते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये क्रोसिव है। और जो बेसिस हैं ये क्या होती हैं, नॉन क्रोसिव होती हैं। बेसिस क्या होती हैं, नॉन क्रोसिव होती हैं। इसी तरह जो एसिड्स हैं, एसिड में मेजर चीज़ आ जाती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। मतलब अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लें तो ये एक्वस सॉल्यूशन में एज यू नो कि हर एक चीज़ जो है वो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो आयंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो बेसिकली हैवी एसिड, अभी हम लोग कंसेप्ट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये बेसिकली आयंस बनाता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, ये कंडक्ट करता है। सेम लाइक बेसिस, बेसिस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये चार पॉइंट्स हैं, कौन कौन से। नंबर 1 कि ये इसका टेस्ट जो है वो सोर होता है और इसका बिटर होता है। ये ब्लू को रेड कर देता है और ये रेड को ब्लू कर देता है। ये क्रोसिव नेचर होती है इसकी, ये नॉन क्रोसिव होता है और दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। अब हम लोग इसके कंसेप्ट्स करेंगे एक एक करके। नंबर 1 जो है वो आर्हीनियस कंसेप्ट है। आर्हीनियस का एसिड एंड बेस कंसेप्ट करना है हमने। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, नंबर 1 चीज़ आपने जो याद रखनी है कि आर्हीनियस कंसेप्ट जो है वो उसने दिया था ओनली एक्वस सॉल्यूशंस के लिए। तो आपने जब भी इसका कंसेप्ट लिखना है तो सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने एक्वस सॉल्यूशन को ही जो है वो एक्वस सॉल्यूशन, इसने जस्ट एक्वस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो सारे का सारा कंसेप्ट दिया था। इसके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसी शय है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एसिड इज़ अ सब्सटेंस, ये ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी शय है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे। कौन से आयन दे, हाइड्रोजन। कौन सी आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे। तो दैट इज कॉल्ड एसिड। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स, डिसोसिएट्स का मतलब होता है जो टूटता है, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एक एक एग्जाम्पल हम लोग, एक इसने जनरल लिखी हुई है, बाकी जो है वो ओवरऑल लिखी हुई है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा ये कोई एक एसिड है जो कि अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हो, मतलब फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर मैंने इसको डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगी। आपके पास एक बनेगा पॉजिटिव आयन और एक बनेगा नेगेटिव आयन। तो दैट्स मीन कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, इसके अकॉर्डिंग HCl को अगर आप वाटर के अंदर डाल लें तो ये हाइड्रोजन आयन और साथ में Cl नेगेटिव देता है। इसी तरह आप किसी और एसिड का ले लें, जैसे
नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड भी क्या करता है, पॉजिटिव और साथ में ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एसिटिक एसिड देखें तो एसिटिक एसिड में भी सेम लाइक कि आपके पास क्या बनता है, CH डबल बॉन्ड O नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव बनता है। तो इन चारों केसेस में आप देखें कि आपके पास हाइड्रोजन आयन बन रहा है। तो एज़ यू नो कि यहाँ पर हमारे पास जो HCl है, HCl क्या है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फैक्ट्री है। उसके बाद अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर भी देखिए नाइट्रिक एसिड में हमारे पास ये एसिड है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन है, और ये है एसिटिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड के केस में भी ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन्स दे रहा है। अब सेकंड आ जाता है बेस। बेस की बात करते हैं हम लोग। बेस जो है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, बेस क्या है, एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो जो बेस है, बेस बेसिकली, बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स, जो ये भी डिसोसिएट होती है इनटू एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद क्या देती है, OH नेगेटिव आयन देती है। क्या देती है, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन देती है, दैट इज कॉल्ड बेस। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड वो है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे, और बेस वो है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन दे, दैट इज कॉल्ड बेस एंड दैट इज कॉल्ड एसिड। अब इसकी भी हम लोग चंद एक एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग ओवरऑल एग्जांपल करें एक, तो हमारे पास जनरल एग्जांपल में कोई भी आपके पास आ जाता है, जैसे कि BOH नेगेटिव। आप इसको वाटर के अंदर डिसोसिएट करवाओ तो हमारे पास क्या बनता है, H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। सॉरी यहाँ पर ये नहीं आना। अच्छा देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या बन गया, OH नेगेटिव। दैट्स मीन ये ओवरऑल उसने एक जनरल रिएक्शन बताया कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर आप उसको वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट करते हो, तोड़ते हो, तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। अब इसकी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको वाटर की प्रेजेंस में आप डिसोसिएट करो तो हमारे पास क्या बनता है, Na पॉजिटिव बनता है और साथ में OH नेगेटिव बनता है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी क्या होता है, कैल्शियम +2 और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। ठीक है, तो आप इन दोनों केसेस में देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये भी क्या दे रही है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ये भी क्या दे रही है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रही है। तो इन दोनों एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आर्हीनियस का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब इसके अगर हम लोग डिफेक्ट्स की तरफ आएँ कि इसके क्या क्या डिफेक्ट्स है, तो सबसे पहला जो इसका डिफेक्ट आता है वो ये आता है कि ये जस्ट एप्लीकेबल था। अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की तरफ आऊँ, लिमिटेशंस नंबर 1 ये था कि ये जस्ट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर ही बेस करता है। मतलब जस्ट अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो ही आयंस बनेंगे, अदरवाइज आयंस नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इसने एक इसको कंडीशन प्रोवाइड कर दी थी कि ये कंडीशन होगी तो ही हम लोग देख सकते हैं कि आया कि हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन ये थी। अब सेकंड लिमिटेशन इसकी क्या थी कि जैसे कि हमारे पास NH3 है, NH3 जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं, और अमोनिया जो है वो बेसिकली बेस है। अब बेस है तो बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस तो उसके पास OH नेगेटिव लाजमी होना चाहिए। तो आप इसमें देखें, इसमें OH नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो इसके बारे में भी नहीं ये बता सका। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसके पास ना हाइड्रोजन है और ना ही OH नेगेटिव है, इनके बारे में भी ये
नहीं बता सका। तो ये इसकी मेजर दो जो है वो लिमिटेशन थी। नंबर 1 कि ये एक्वा सॉल्यूशन के ऊपर सिर्फ एप्लीकेबल है, और नंबर 2 कि काफ़ी ज़्यादा ये गैसेस वगैरह हैं या कुछ भी दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो उनके बारे में नहीं बता सका जिनके पास हाइड्रोजन और OH मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, इसको एक दफ़ा दोबारा देखें। हमने क्या पढ़ा है, एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स का सोर टेस्ट होता है, बेस का बिटर टेस्ट होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। ये क्रोसिव होते हैं और बेसिस जो हैं वो नॉन क्रोसिव होते हैं, और दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि दोनों में क्या है, आयंस की फॉर्मेशन होती है। अब फर्स्टली हम लोगों ने कंसेप्ट स्टार्ट किया आर्हीनियस का। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड जो है वो हमारे पास वो सब्सटेंस है जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है, और बेस वो सब्सटेंस है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देती है। उसके साथ साथ हमने एक दो एग्जांपल्स इसकी की, और लास्ट में हमने की इसकी लिमिटेशन में हमने ये पढ़ा कि ये जस्ट एप्लीकेबल था ऑन ओनली एक्वा सॉल्यूशंस के ऊपर ये एप्लीकेबल था। और नंबर 2 इसने अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के बारे में नहीं बताया कि ये एसिड हैं या बेस, बिकॉज इनके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट नहीं थे। तो अब आपने इसमें अच्छे तरीके से याद करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यही हो सकता है, जैसे आपके पास डिफरेंस पूछा जा सकता है एसिड एंड बेस में, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन एसिड एंड बेस, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। और थर्ड वन आपके पास क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। तो ये 3 मेजर इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। कौन कौन सा, नंबर 1 एसिड और बेस में डिफरेंस है, नंबर 2 जो है वो आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस की डेफिनेशन, और नंबर 3 जो है वो आपके पास क्या है, इसकी लिमिटेशन है। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।